चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है इफ ए बाय बी बराबर में है सी बाय डी बराबर में ई बाय एफ बराबर में है आपका 3, देन द वैल्यू ऑफ, यानी इसकी वैल्यू को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए जो ए बाय बी की जो वैल्यू दे रखी है वो 3/1 दे रखी है। सेम सी बाय डी की वैल्यू दे रखी है 3/1 दे रखी है। ई बाय एफ की वैल्यू दे रखी है आपकी 3/1 दे रखी है, रेशियो में दे रखी है। तो क्या करना है, इनकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है और सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये रेशियो में मुझे इसका कोई नंबर मानना पड़ेगा। मैं अगर नंबर मान लूँ कि ये जो पूरा नंबर है वो 3x और ये पूरा 1x है, तो इसके अंदर जब वैल्यू रखूंगा तो ये एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन आएगा और ये एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन आएगा और यहाँ से ये आपका नीचे से आपका एक्स कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, तो भी ये कट जाएगा। मतलब कि आप डायरेक्टली अगर 3/1 भी रखेंगे इसकी जगह पे इनकी वैल्यू में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 3x और 1 रखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉमन ऊपर से आएगा और एक्स स्क्वायर कॉमन नीचे से आएगा तो कट ही जाएगा। तो इससे अच्छा हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख लेते हैं। ये a जो है मेरे पास 3 होगा, c भी मेरे पास 3 होगा, e भी मेरे पास में 3 होगा, b मेरे पास 1 होगा, d की वैल्यू मेरे पास 1 होगी और f की वैल्यू मेरे पास में 1 होगी। तो मैं यहाँ रखूंगा तो ये मेरे पास कितना आ रहा है आपका 2 इंटू में क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस का 3 इंटू में क्या हो जाएगा मेरे पास में 9 प्लस में 4 इंटू में क्या हो जाएगा आपका ये 9 अपॉन में 2 इंटू में मेरे पास 1 हो जाएगा प्लस का 3 इंटू में मेरे पास में आपका 1 हो जाएगा प्लस का 4 इंटू में मेरे पास 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ऊपर से तो 9 कॉमन निकल रहा है मेरा, तो ऊपर बचेगा 2 प्लस का 3 प्लस का आपका 4 बचेगा आपका। नीचे जो बचेगा 3 2 5 और 5 4 9, इस 9 से मैं 9 काटूंगा तो अंदर मेरे पास में 9 बचेगा, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगर मैं यहाँ पर इसको मैं अगर मान लेता 3x है तो मेरे पास में ये 9x का स्क्वायर होता आपका, यहाँ पर ये x का स्क्वायर होता, यहाँ पर भी x का स्क्वायर होता, यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर हो जाता आपका, यहाँ पर ये स्क्वायर होता और यहाँ पर भी ये स्क्वायर होता। तो यहाँ से मैं कॉमन निकालता तो ऊपर से मेरे क्या निकलता 9x का स्क्वायर निकलता और नीचे से मेरे पास क्या होता है 9x का स्क्वायर होता। तो ये तो मेरे ऑटोमेटिक कटना ही था। तो आप डायरेक्ट इससे अगर एज इट इज़ मान के भी रखेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, और अगर आप इसमें x और x मान लेंगे 3x और 1x मान लेंगे वैल्यूज़ को तो भी आपका आंसर सेम आएगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।